तो हेलो गाइस, तो मैं हूं अमाने और आप देख रहे हैं मिस्टर अमाने। तो इससे पहले हम हमारी मानवा की तरफ बढ़े, मेरी तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग बस इस वीडियो को पूरा देख लो, जिसके बाद तुम खुद कमेंट्स में अगर इसका पार्ट 2 मांगोगे तो प्लीज अब इस वीडियो पे लाइक कर दो, जिससे कि इस चैनल पर थोड़ी और रीच आ जाएगी। तो इस मानवा के स्टार्ट में हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं, यहाँ पर कुछ लड़के एक बंदे को छिड़ाते हुए बोलते हैं, अरे डोवान तो आज भी गेम खेल रहा है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, अरे तुझे पता तो है ना अभी हम स्कूल में हैं। जिसके बाद तीसरा बंदा बोलता है, ओए तू ये सब किससे बोल रहा है, वो गेम से एडिक्टेड है, जरा उसका सेटअप तो देख। एंड अब हम देखते हैं उस लड़के को जिसे ये लोग चिढ़ा रहे थे, और यही है अपना एमसी एंड इसका नाम है डोवान। अभी डोवान इनकी बातें सुनकर मन में बोल रहा होता है, अबे हरामजादो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये सब तुम ही लोग मुझसे करा रहे हो, साला मुझे तो गेम्स से नफरत है। और अब डोवान अपने बारे में बताता है, इसका नाम है डोवान। हाँ, ये 18 साल का है और ये अभी सब्स्टिट्यूट गेमर है, मतलब कि ये बंदा इसके पुलिस के लिए गेम्स खेलता है। एंड जैसा तुम देख ही सकते हो कि इसके सामने कितने सारे फोन्स हैं। अब डोवान इन फोन्स में गेम खेलते हुए बोलता है, प्लीज इस सबको कोई रोक दो। और अब कोई तो डोवान को बोलता है, तुम तो गेम्स खेलने में काफी ज्यादा अच्छे हो। अब ये सुनकर डोवान मन में बोलता है, साला अब कौन है जो मुझे चिढ़ा रहा है। और अब डोवान देखता है कि ये कौन बोल रहा है, तो ये एक लड़की निकलती है और इस लड़की का नाम है आर्यन और ये भी 18 साल की है। अब आर्यन अपने डोवान से बोलती है, मैं कभी भी गेम्स को अच्छे से खेल नहीं पाती। अब डोवान आर्यन को देखकर मन में बोलता है, आर्यन सबसे ज्यादा हॉट लड़की ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये भी गेम्स खेलती है। मैं तो इस चीज पर बेट लगा सकता हूँ कि हमारे स्कूल के हर एक बंदे का क्रश होगा इस पर, और अब मैंने ये बोल ही दिया तो ऑफ कोर्स मेरा भी इस पर क्रश है। अब डोवान आर्यन से बोलता है, ओह क्या तुम लाइव गेम खेल रही हो? जिस पर आर्यन बोलती है, हाँ मैंने अपने फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी, बट इस टाइम मेरा सबसे ज्यादा लोएस्ट स्कोर है। और अभी डोवान मन में बोल रहा होता है, बट मुझे पक्का पता है कि ये लड़की मुझे जानती भी नहीं होगी। और अब डोवान आर्यन से बोलता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए गेम खेलूं? एंड अभी भी डोवान मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं आर्यन से बात कर रहा हूँ। अब आर्यन बोलती है, नहीं ये ठीक है, तुम्हें देख के लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो। अब डोवान आर्यन से बोलता है, अरे ये सब तो बस मैं मजे के लिए कर रहा हूँ। और अभी भी डोवान मन में बोल रहा होता है, मैंने आर्यन से कभी बात नहीं की है। और अब आर्यन से बात करने के लिए डोवान कुछ भी बोलने लगता है। डोवान बोलता है, कहते हैं ना लाइफ भी एक गेम है, इसका मतलब गेम खेलना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अब ये सब सुन के आर्यन हंसने लगती है और बोलती है, नहीं इसका मतलब ये नहीं होता। और अब ये देखकर डोवान मन में बोलता है, क्या अभी उसने हंसा, शायद से अब मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ। अब डोवान आर्यन से और बातें करने वाला होता है कि तभी आर्यन की दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, हे आर्यन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ये बंदा तुम्हारा दोस्त है? जिस पर आर्यन बोलती है, नहीं मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी। और फिर आर्यन की दोस्त बोलती है, सॉरी मैं लेट हो गई, सब लोग लंच के लिए नीचे सीढ़ियों के पास है, तो चलो चलते हैं। अब आर्यन उसके फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने लगती है और डोवान से बोलती है, तो तुम मेरे लिए गेम खेल लोगे ना? अब आर्यन को यहाँ से जाता देखकर डोवान मन में बोलता है, मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा ही तक मेरे साथ ये होगा, उसे तो प्रॉपर्ली मेरा नाम भी नहीं पता होगा। बट अब जाते हुए आर्यन बोलती है, थैंक्स डोवान। और अब अपना नाम सुनकर डोवान बोलता है, क्या उसे मेरा नाम पता है? ये अब तक की बेस्ट चीज है जो मेरे साथ हुई है। अब ये सब सोच के डोवान खुश हो ही रहा होता है और तभी उसके सामने रखे एक फोन से नोटिफिकेशन आती है, आपका कैरेक्टर मर चुका है। अब ये देख के डोवान बोलता है, क्या मेरा कैरेक्टर अभी अभी मर गया? और तभी गेम की एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है, डेथ पेनल्टी, आपने अपनी एग्जीक्यूशनल शॉट खो दी है। अब ये देख के डोवान पैनिक करने लगता है और बोलता है, नहीं एग्जीक्यूशनल शॉट नहीं, वो तो चैनवू का फेवरेट वेपन है, अगर उसने ये देख लिया तो मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। एंड इसके अगले ही पल वही बंदा डोवान के पीछे आ जाता है और फिर वो डोवान का सर टेबल में मारते हुए बोलता है, साले हरामखोर, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे फोन से नजर मत हटाना। अब डोवान चियोल की तरफ देखते हुए बोलता है, चियोल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ये सुन के चियोल डोवान को छोड़ देता है और बोलता है, ये पहले बताना था ना, बट हरामजादे अब भी तूने मेरा काफी कीमती आइटम खोया है। और अब वो डोवान को मारने लगता है और डोवान मन में बोल रहा होता है, ये फिर से हो रहा है, ये सब जब भी होता है तो मुझे लगता है इसके जैसे बंदों को लगता है कि लाइफ एक गेम है, जिससे कि ये लोग अपने से कमजोर बंदों को मार कर अपनी स्ट्रेंथ बता सकें, और ये सब करके ये लोग स्कूल के रैंक में ऊपर जाते हैं। और इन लोगों के लिए तो मैं बस एक ट्रैश हूँ जिसको ये लोग कभी भी मार सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि चियोल ने डोवान को काफी ज्यादा मारा होता है और डोवान इस टाइम पड़ा होता है और अभी भी चियोल यही होता है और वो बोलता है, कम ऑन डोवान, तुझे बस मैंने एक काम दिया था, वैसे मैंने फिर से लॉस्ट आरपीजी खेलना शुरू किया है और मेरे आइटम इतने घटिया है कि मैं किसी को मार ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब मुझे अगले हफ्ते तक फायर किंग शॉट चाहिए। अब ये सुनकर डोवान शॉक हो जाता है और बोलता है, तू मुझसे मजाक कर रहा है ना, मैं एक लेजेंडरी आइटम एक वीक के अंदर कहाँ से लाऊंगा? तभी चियोल बोलता है, तूने मेरा आइटम खोया क्योंकि तू आर्यन से बात कर रहा था, है ना? तो इसका मतलब है आर्यन तेरी क्रश है। तो अब बता ये कैसा है? अगर तू मुझे स्प्रिंग ब्रेक से पहले वो आइटम लाकर नहीं देता है तो मैं तुझे नंगा करके आर्यन के सामने मारूंगा, तो अब सोच ले तेरा क्या हाल होगा। और अब चियोल हंसते हुए अपने दोस्तों से बातें करने चले जाता है और चियोल का दोस्त बोलता है, ओए आज रात को हम लड़कियों के साथ ड्रिंक करने जा रहे हैं, तो क्या तू आएगा? और फिर चियोल बोलता है, क्या वो हॉट है? और अब डोवान इन लोगों को देख रहा था और मन में बोलता है, ये कुत्ते साले। और फिर वो फोन की तरफ देखकर बोलता है, मुझे नफरत है, मुझे गेम खेलने से नफरत है, बट ये नफरत तब तक है जब तक मैं उन लोगों के लिए खेलता हूँ। एक्चुअली मैं गेम से काफी ज्यादा एडिक्टेड हूँ। अब मुझे स्प्रिंग ब्रेक तक पुलिस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और मम्मी भी बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गई है, इसका मतलब है ये है गेम टाइम। और क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं इतना रिलैक्स क्यों हूँ? बिकॉज मैंने लॉस्ट आरपीजी में ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल अचीव कर रखी है और अब हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टर ऑलरेडी 100 लेवल पर होता है। अब डोवान बोलता है, मैंने ये गेम खेलना इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया था, भले ही मैं रियल लाइफ में एक लूजर हूँ, बट जब बात गेम की आती है तो मैं उसमें काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ। अगर मेरी लाइफ एक गेम की तरह होती तो मैं
काफी ज्यादा डिफरेंट पर्सन होता। चलो अब ये सब सोच के मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फटाफट से जाता हूँ और शॉट लेता हूँ और अब वो गेम खेलना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है, जो देख के डॉन शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैं मर गया? यार मुझे गलत फीलिंग आ ही रही थी। और तभी गेम की नोटिफिकेशन आती है। अब इस गेम के हाईएस्ट लेवल 100 से 200 हो चुके हैं और बॉस मॉन्स्टर की डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है एंड लेजेंडरी आइटम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। अब ये सब पढ़कर डॉन बोलता है भाई मेरे तो घोड़े लग गए। और अब डॉन लगातार वो गेम खेलने लगता है और अब वो एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है 1000 पंच। और अब पूरे 18 घंटे के बाद डॉन बोलता है तो फाइनली अब मैं इसे हरा सकता हूँ। मैं पूरी रात इसी चीज पर ध्यान दे रहा था कि इसे मारे कैसे। और अब डॉन लगातार गेम खेलते रहता है एंड गेम खेलते खेलते उसे 37 आवर्स हो जाते हैं और अब डॉन को 100 लेवल की फायर शॉट मिलती है, जो देख के डॉन बोलता है नहीं मुझे ये घटिया चीजें नहीं चाहिए। साले इन हरामखोरों ने गेम को हार्ड किया ही है तो एटलीस्ट इन्हें आइटम ड्रॉप रेट तो बढ़ाना चाहिए, तो इन सालों ने और कम कर दिया। और अब डॉन अपने कंप्यूटर स्क्रीन को हिलाने लगता है। तो अभी मैंने काफी ज्यादा जल्दी पता कर लिया ये सब इन लोगों ने पैसे के लिए किया है। और अब उसे एक पैक दिखता है जिसमें अगर तुम पैसे लगाओगे तो तुम्हारे आइटम ड्रॉप रेट बढ़ जाएगा। अब डॉन पूरे 64 घंटे से गेम खेल रहा है और अब तक तो उसने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं। और अब वो बोलता है कम ऑन यार मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया बट फिर भी ये मुझे क्यों नहीं मिला। और अब डॉन परेशान होते हुए बोलता है मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब लग रहा है मुझे मैं मर ही जाऊंगा। और अब वो पूरे 144 आवर्स तक गेम खेल लेता है। और अब डॉन कंप्यूटर को देखते हुए बोलता है ये बस आइटम ड्रॉप रेट की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अकेले को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है एक मॉन्स्टर को मारने के लिए और यहाँ पर मेरी लेवल भी इतनी कम है कि मुझे कोई पार्टी में भी नहीं लेगा। अब बस एक ही दिन बचा है, अगर ये नहीं हुआ तो आर्यन के सामने वो मुझे नंगा करके मारेगा। और अब डॉन रोने लगता है और बोलता है मैं चियाल के ट्रैप में पूरी तरीके से फंस चुका हूँ, अब मैंने जो आइटम ड्रॉप रेट के लिए पैकेज लिया था वो भी खत्म होने वाला है और अब हम देख ही सकते हैं उस पैकेज में बस 8 मिनट बचे हैं। और अब डॉन जिसे पैर में भर चुका होता है और बोलता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। और अब एक मॉन्स्टर डॉन को मारने वाला होता है बट तभी एक बंदा आके डॉन को बचा लेता है और उस बंदे का नाम था द डिस्ट्रॉयर। और डॉन बोलता है जब मैं ये सब सोच ही रहा था वो बंदा आया और उसने बस एक बुलो में उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया एंड इस बंदे की लेवल थी 200 यानी कि फुल मैक्स। अब गेम में डिस्ट्रॉयर डॉन से बोलता है तो क्या तुम पार्टी ढूंढ रहे हो? और डॉन बोलता है हाँ। अब डिस्ट्रॉयर बोलता है मुझे अपनी पार्टी में एक बंदा चाहिए जो मुझे सर्व कर सके और मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब ये देख के डॉन बोलता है ये बंदा ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे ये कोई किंग हो, ये काफी ज्यादा वियर्ड है बट ये बंदा सुपर स्ट्रॉन्ग है। और अब डॉन उस बंदे से बोलता है माय मैजेस्टी मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट बनूंगा, प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। और अभी डॉन बोल रहा होता है भले ही कुछ भी हो मुझे ये बंदा चाहिए। अब डिस्ट्रॉयर करके सोचने लगता है और डॉन लगातार उसे प्लीज प्लीज बोलने लगता है। और अब डिस्ट्रॉयर बोलता है एक फ्रेंड बनाना, ये बुरा साउंड नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अभी डॉन डिस्ट्रॉयर के सामने पूरा झुक चुका होता है और बोलता है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और अब डॉन बोलता है यस। और अब डॉन डिस्ट्रॉयर के साथ गेम खेलने लगता है और अब फाइनली उसे फायर किंग स्वॉर्ड मिल जाती है और डॉन बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड मिल गई। और डॉन थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसे 2 आइटम मिले हैं, एक फायर किंग स्वॉर्ड है और एक फायर गॉड स्वॉर्ड है। और अब डॉन फायर किंग को छोड़ के फायर गॉड को देखने लगता है और बोलता है ये भी एक लेजेंडरी आइटम है, देखकर लगता है मेरे एफर्ट्स काम आए हैं, अगर मैं इस स्वॉर्ड को बेच दूं तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और अब हम डिस्ट्रॉयर को देखते हैं जो कि लोगों को मार रहा होता है। और अब डॉन डिस्ट्रॉयर के पास जाकर बोलता है बॉस। और डिस्ट्रॉयर बोलता है यस, जिसके बाद डॉन बोलता है कि मुझे ज्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए, मुझे इस बंदे का थैंक्स करने के लिए स्वॉर्ड उसे दे देनी चाहिए। और अब डॉन ये स्वॉर्ड उसकी तरफ करते हुए बोलता है ये आप ले लो। और डिस्ट्रॉयर बोलता है क्या तुम ये सच में मुझे दे रहे हो? और फिर डॉन बोलता है हाँ, जिसके बाद डिस्ट्रॉयर बोलता है कि मैं इसी चीज के लिए अभी तक हंट कर रहा था। और अब डॉन उसे वो स्वॉर्ड दे देता है। और अब डॉन काफी ज्यादा थक चुका था और वो बोलता है थैंक गॉड वो लेजेंड आइटम मुझे मिल गया एंड मुझे काफी ज्यादा थका हुआ फील हो रहा है तो मुझे सो जाना चाहिए। और अब डॉन अपनी चेयर से उठने लगता है और बोलता है तो अब स्प्रिंग ब्रेक भी खत्म हो चुका है तो इससे पहले मैं स्कूल जाऊँ, मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। और जैसे डॉन चेयर से उठता है वो गिर जाता है और अब इस टाइम वो सोच रहा होता है मैं काफी दिनों से सोया नहीं हूँ एंड मैंने ज्यादा कुछ अच्छा खाया भी नहीं है, मैं बस कप नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक्स पी रहा था एंड इसी एनर्जी ड्रिंक की वजह से उन्हें काफी ज्यादा कैफीन कंज्यूम कर लिया था। और अब डॉन को काफी सारे आर्टिकल याद आने लगते हैं जिनमें बताया गया था कुछ बच्चे और बूढ़े जो कि काफी ज्यादा गेम के एडिक्टेड थे उनकी सडनली डेथ हो गई। और इन्हीं में से एक न्यूज इंडिया की भी होती है जिसमें एक 16 साल का लड़का काफी दिनों तक गेम खेलने की वजह से मारा गया। और अब इन सब चीजों को याद करते हुए डॉन बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, क्या मैं मरने वाला हूँ, मैं बस मरने वाला हूँ गेम खेलने की वजह से। और अब डॉन अपनी मॉम को याद करते हुए बोलता है आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज ज्यादा सरप्राइज मत होइएगा जब आप मेरी बॉडी को ऐसे देखोगी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं मर रहा हूँ एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर। और अब डॉन की आंखें बंद होने लगती है और डॉन बोल रहा होता है ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, मैं गेम खेलते हुए नहीं मरना चाहता था, मुझे तो बस एक गेम की तरह लाइफ चाहिए थी। और अब डॉन की आंखें बंद हो जाती है और डॉन बोल रहा होता है वो हरामजादा चियोल, मैं तो आत्मा बनने के बाद भी उसे नहीं छोड़ूंगा। डैम, अगर मुझे पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं उस चियोल के खिलाफ एक लेटर जरूर लिख कर जाता, बट वेट क्या मैं सच में मर चुका हूँ? और अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं अब तक सोच कैसे पा रहा हूँ? और तभी डॉन के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसमें लिखा था प्लेयर डॉन, प्लेयर की लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी को जांचा जा रहा है और उसके बाद उसे एक क्लास दी जाएगी। और अब ये सब देखकर डॉन बोल रहा होता है क्या ये सिस्टम विंडो कैसी? एंड तभी डॉन की एनालिसिस पूरी हो जाती है और डॉन को बताया जाता है आपको बेसिक क्लास में असाइन किया गया है, आपकी जॉब एक पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर
गेमर। जो पढ़ के डॉन बोलता है पावरलेस मतलब, और तभी डॉन के सामने मैसेज आता है इवेंट क्वेस्ट अवेलेबल, क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। जो पढ़ के डॉन बोलता है एक्सेप्ट, ये सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है। और तभी ये क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और डॉन अभी भी सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। और अब सिस्टम बताता है मैनेजर ने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं, आपको स्पेस टाइम में रिवाइव किया जा रहा है। और अब डॉन टाइम में पीछे आ चुका है। जिसके बाद डॉन अपने आसपास देखने लगता है और मन में बोलता है क्या मैं अपने क्लासरूम में हूँ। और तभी कोई तो डॉन से बोलता है तो फिर तुम मेरे लिए गेम खेल लोगे ना। जो सुन के डॉन उस तरफ देखता है तो आर्यन उसे थैंक्स बोल रही होती है। और अब ये देखकर डॉन बोलता है इसका मतलब है मैं स्प्रिंग ब्रेक के छुट्टियों के पहले आ चुका हूँ। अब ये सब सोच के डॉन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जो देख के आर्यन बोलती है वो काफी ज्यादा अनहैप्पी लग रहा है, शायद से वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। तभी आर्यन के दोस्तों से आवाज देती है और आर्यन वहाँ से चली जाती है। और अभी डॉन सोच रहा होता है बट मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ, क्या अभी मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और अगर मैं सच बताऊँ तो ये काफी ज्यादा सपने जैसा ही लग रहा है। और इस टाइम डॉन के सामने एक सिस्टम विंडो होती है जिसे देखकर डॉन बोलता है ये एक कैरेक्टर विंडो लग रहा है, बट यार मैं अपने सपने में भी एक सब्स्टिट्यूट गेमर हूँ। एंड तभी सिस्टम में एक मैसेज पॉपअप होता है जो देख के डॉन थोड़ा सा घबरा जाता है। और उस मैसेज में लिखा था पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर का स्पेशल इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब तक आपने जितने भी गेम्स खेलकर एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में ऐड कर दिए जाएंगे। अब ये सब पढ़ के डॉन सोचने लगता है मैंने अब तक बहुत सारे गेम्स खेले हैं एज अ सब्स्टिट्यूट गेमर भी। और अब सिस्टम विंडो एक्सपीरियंस पॉइंट को कैलकुलेट करने लगती है। ये देख के डॉन बोलता है मैंने अब तक बहुत सारे गेम्स खेले हैं तो एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो बहुत सारे होने वाले हैं, ये सपना इतना भी बुरा नहीं है। एंड तभी डॉन के पीछे चियोल आ जाता है और वो डॉन का सर टेबल मारते हुए बोलता है डॉन हरामजादे, मैंने तो कहा था ना कि फोन से नजर मत हटाना। अब डॉन चियोल को देखते हुए मन में बोलता है साला हरामखोर चियोल, ये सब तुझी से स्टार्ट हुआ था, साले हरामखोर, तेरी वजह से मुझे कितनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। अब चियोल डॉन को देखते हुए बोलता है ओए डॉन क्या तू मुझे घूर रहा है। जो सुन के डॉन बोलता है ये एक सपना है बट ये अब भी उतना ही ज्यादा स्कैरी है, मगर ऐसा क्यों लग रहा है पिछली बार से ज्यादा गुस्सा है। और अब चियोल डॉन से बोलता है साले जवाब दे। और डॉन बोलता है नहीं चियोल मैं तुझे घूर नहीं रहा था। एंड तभी चियोल डॉन को एक मुक्का मार देता है और डॉन अभी भी सोच रहा होता है ये बस एक सपना है तो मुझे दर्द नहीं होने वाला। अबे यार ये दर्द कर रहा है, वेट क्या मैं सच में कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। और अब चियोल डॉन को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और वो डॉन से बोलता है साले आज तूने मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है तो अब मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मुझे बेटर फील नहीं होता। जो सुन के डॉन बोलता है भाई ये कब तक चलने वाला है, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। और तब यहाँ का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर आई है आर्यन जो कि डॉन से बोलती है डॉन मुझे मेरा फोन चाहिए था। बट वेट यार पिछली बार भी डॉन ने इतनी मार खाई थी, मतलब थोड़ी कम खाई थी, बट यहाँ पर आर्यन नहीं आई थी, बट इस बार आर्यन आ गई, यानी कि प्लॉट ट्विस्ट। खैर अब डॉन आर्यन को देखकर बोलता है आर्यन वो यहाँ पर वापस क्यों आई। और डॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चियोल डॉन के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे डॉन पीछे गिर जाता है। और चियोल डॉन की टाइप करते हुए बोलता है अरे डॉन ड्रामे करना बंद कर और फटाफट से उठ जा। और फिर वो डॉन को मारने लगता है और डॉन मन में बोलता है ये पूरी दुनिया की वर्स्ट फीलिंग है, मैं अपने क्रश के सामने मार खा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा घटिया है, मैं इस टाइम बहुत ज्यादा पैथेटिक लग रहा हूँ। और अब चियोल डॉन को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और आर्यन चियोल से बोलती है रुक जाओ तुम ये क्या कर रहे हो। एंड अब आर्यन चियोल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैंने कहा रुक जाओ। जो देख के चियोल बोलता है तू काफी ज्यादा अनोइंग है। और अब वो आर्यन के बाल पकड़ लेता है और बोलता है तू खूबसूरत है इसलिए तुझे लगता है कि तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। और आर्यन बोलती है मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे टीचर से कंप्लेंट कर दूंगी। अब ये सब देख के डॉन बोलता है आर्यन मुझे उसकी मदद करनी होगी, बट कैसे, मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे जल्दी करना होगा, बट मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और अब चियोल आर्यन को मारने वाला होता है तभी डॉन उठ जाता है और बोलता है अबे साले आर्यन से अपने हाथ दूर रख। और अभी भी डॉन अपने मन में बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, बट मुझे ये करना होगा। और अब वो चियोल को एक मुक्का मार देता है बट ये मुक्का चियोल ने पकड़ लिया है और अब वो डॉन को पंच मारने वाला होता है। तभी सिस्टम विंडो की नोटिफिकेशन आती है एक्सपीरियंस पॉइंट कैलकुलेट हो चुके हैं, आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट है और अब आपकी क्लास भी अपग्रेड हो चुकी है और अब आप बेसिक क्लास से रेयर क्लास में आ चुके हो। एंड अब आपकी जॉब है प्रॉमिसिंग सब्स्टिट्यूट गेमर। और अब फिर से वही मैसेज पॉपअप होता है आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट है, अब आपकी क्लास हीरो क्लास है और अब आपकी जॉब है ऑनरेबल सब्स्टिट्यूट गेमर। और अब फिर से वही नोटिफिकेशन आती है आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट है, अब आप लेजेंडरी क्लास में हो। एंड आपकी जॉब है सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर जो आपकी स्पेसिफिक स्किल अनलॉक हो चुकी है और इस स्किल का नाम है 1000 पंचेस। एंड इसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो में पहले भी बताया है, अगर तुम इस किसी को याद हो तो कमेंट्स में बताना। और अब डॉन इस स्किल को यूज कर लेता है जिसके साथ ही वो चियोल के मुंह पर 1000 पंचेस बजा देता है एंड इसी के साथ चियोल खून थूकता हुआ नीचे गिर जाता है। और अब ये देख के आर्यन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डोहान ये देख के बोलता है क्या ये तो लॉस्ट आरपीजी की स्किल है और 1000 पंचेस। अब डोहान नीचे बैठ जाता है तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है और ये मैसेज था मैनेजर की तरफ से और इसमें लिखा था मेरे दोस्त सरप्राइज मत हो, ये बस मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारी काइंडनेस के लिए। और अब ये पढ़ के डोहान बोलता है वेट ये तो बिल्कुल उस बंदे की तरह साउंड कर रहा है द डिस्ट्रॉयर। और अब डोहान सोचने लगता है और बोलता है मेरी काइंडनेस, क्या मैंने इसे जो फायर गॉड शॉट दी थी ये उस बारे में बात कर रहा है। और तभी सिस्टम बताता है मॉन्स्टर चियोल डिफीट हो चुका है, आपने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए हैं। और अभी डॉन के एक्सपीरियंस पॉइंट थोड़े कम होते हैं बट इसी के साथ वो पूरे 99 हो जाते हैं। और सिस्टम बताता है आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट है, अब आप पहुंच चुके हो अल्टीमेट क्लास में एंड आपकी जॉब है सी लेट सब्स्टिट्यूट गेमर। अभी देख के डॉन बोलता है मैं अपनी लाइफ गेम की तरह जीना चाहता था। अब काफी सारी बार सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है और डॉन बोलता है ये सब क्या हो रहा है। और सिस्टम विंडोज में बताया जा रहा था आपने लास्ट लेवल रीच कर ली है, आप
आपके एचपी ने लिमिट रीच कर दी है, आपके अटैक्स ने लिमिट रीच कर दिए हैं, सारे एक्टिव स्किल्स अनलॉक हो चुके हैं, आपकी विल पावर ने लिमिट रीच कर दी है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपकी डिफेंस ने भी लिमिट रीच कर दी है, आपकी सारी पैसिव स्किल्स अनलॉक हो चुके हैं, आपकी एजिलिटी ने भी लिमिट रीच कर दी है एंड एट द लास्ट आपके एमपी ने भी लिमिट रीच कर दी है। और अभी सब देख के डॉन बोलता है, मैंने अब तक जितने भी गेम्स खेले हैं क्या अब मैं उन सबकी स्किल्स यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा रियलिटी क्वेस्ट का पार्ट 1 खत्म होता है। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा और इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर कंटिन्यू करना है तो इस वीडियो पे लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, वीडियो के एंड में QR कोड है, अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे की मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।